So hi, very good morning. तो आज बहुत ही अलग दिन है हमारे सेशन का जो शुरुआत हुई है सितंबर से। सबसे आज का दिन वैसे मुझे थोड़ा अलग और खास दिख रहा है क्योंकि जो स्टूडेंट कम्युनिटी हमने स्टार्ट की है बुलाना इस सेशन के लिए, तो लास्ट मार्च में इन द मंथ ऑफ मार्च लास्ट संडे हम ऋषिकेश वाघ जो फर्ग्यूसन कॉलेज से है वो आए थे हमारे साथ बात करने के लिए लेपर्ड हैबिटेट और लेपर्ड के माइग्रेशन, उनका ट्रांजिशन, कॉरिडोर्स, इसके बारे में उन्होंने बात की। तो बहुत अच्छा सेशन था। और आज और भी खास सेशन है बिकॉज हमारे यहाँ मध्य प्रदेश पन्ना और सतना वहां से 2 लोग आए हैं। तो उनके बारे में हमारी टीम और ज्यादा आपको बताएगी, विक्रम एंड नीलम। हम सारों का स्वागत करते हैं। उनके साथ साथ भावना मेनन एंड विद्या वेंकटेश, ये दोनों जो लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन, विद्या इज अ डायरेक्टर एंड भावना इज मेन प्रोग्राम मैनेजर ऑफ लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन। सो लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन के बारे में भी मैं स्टूडेंट को और जो भी आज हैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज उनके वेबसाइट पे जाके देखिए। ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका काम मध्य प्रदेश के सारे जो टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना and other also, so they are working in that tiger reserve forest. So community के साथ काम करते हैं, बहुत सारा उनका काम है और उनके वजह से हमें आज विक्रांत और नीलम मिल गए हैं इस सेशन के लिए। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पहले ही आभार आपका मैं प्रकट करना चाहती हूँ, एंड में भी करूंगी, लेकिन आई एम रियली very much excited for today's session. And with this I'll ask team to introduce वो नीलम और अपने विक्रांत के बारे में बता दे, सारे अपने जो भी अटेंडेंट आज स्टूडेंट्स है, बाहर के लोग हैं। एंड बायोडाइवर्सिटी सेल के बारे में यूजुअली मैं बताती हूँ पहले 2-3 मिनट में, लेकिन आज मैं वो स्किप करूंगी, एंड में अगर टाइम मिला तो थोड़ा बात करूंगी भी। Otherwise, let's start with this session. Thank you, ma'am. Good morning to everyone. On behalf of Biodiversity Cell, Symbiosis International Deemed University, Pune. मेरा नाम ऋतु भसीन है और मैं Symbiosis Statistical Institute से MSc Applied Statistics कर रही हूँ। और मेरा नाम देवेश साबू है और मैं Symbiosis Center for Management Studies से BBA कर रहा हूँ। और हम दोनों बायोडाइवर्सिटी सेल के मेंबर्स हैं। मैं आप सबका बायोडाइवर्सिटी सेल के संडे स्पेशल सेशन में स्वागत करती हूँ। इस साल मार्च 2021 से हर महीने के एक संडे को बायोडाइवर्सिटी सेल प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को निमंत्रित करेगा जिन्होंने वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेशन के लिए काफी कुछ किया है। आज हमारे बीच में 2 प्रतिभाशाली छात्र हैं, विक्रांत पारदी और नीलम महेरिया। आप दोनों का स्वागत है। हमारे साथ मिस शिल्पावते, ऑफिसर बायोडाइवर्सिटी सेल, विद्या मैम, भावना मैम, फैकल्टीज और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। मैं आप सबका भी स्वागत करती हूँ। इसी के साथ मैं आज के पहले स्पीकर विक्रांत पारदी के बारे में बताती हूँ। विक्रांत पास आउट है पारदी बॉयज हॉस्टल पन्ना से और अभी वो फाइनल ईयर BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं AKS यूनिवर्सिटी सतना से मॉर्निंग स्टार के सपोर्ट से। वो एक कबड्डी के खिलाड़ी हैं और स्कूल लेवल पे काफी अवार्ड्स भी जीते हैं। 2017 में उनको सेवर्स वाइल्ड लाइफ अवार्ड से अभिनंदित किया गया था। पारदी स्टूडेंट्स की पढ़ाई और कम्युनिटी मेंबर्स को शिकार करना छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने पर विक्रांत को अपनी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई में एक्सीलेंस के लिए चांसलर्स अवार्ड मिला। उन्होंने 2016 में लास्ट वाइल्ड लर्नर्स फाउंडेशन की मदद करी एक विलेज किड्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में था, और ये देखकर साथ ही साथ हर जगह पे उनके एक्सीलेंस देखकर 2019 में MP बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने भी सत्कारा। इस कोविड-19 पैंडेमिक के समय पर विक्रांत और पुष्पेंद्र काफी एग्रीकल्चर से संबंधित सेशंस का हिस्सा बने। हाल ही में विक्रांत चित्रकूट गए थे रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस के लिए। वो सब के लिए एक प्रेरणा है और बाकी बच्चे इन्हें बड़े भाई बुलाते हैं। वो सारे समुदाय के लोगों के लिए आशा की एक किरण है। उनका सपना है कि वो समुदाय को ताकतवर बनाए और पारदी कम्युनिटी के बारे में
सामान्य आबादी के बीच में जानकारी फैलाएं। आज विक्रांत हमें पारधी कम्युनिटी के बारे में बताएंगे। इसके साथ विक्रांत, मैं आपका स्वागत करती हूँ और आपको आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू मैम। मैं विक्रांत पारधी बीएससी एग्रीकल्चर की स्टडी कर रहा हूँ एकेएस यूनिवर्सिटी सतना एमपी इंडिया से। मैं पारधी कम्युनिटी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि मेरा पारधी कम्युनिटी का कल्चर किस तरह रहा है पहले पूर्व में और आज किस तरह है। तो मैं अपने पारधी कम्युनिटी के बारे में कहूँगा। जिन्होंने मेरे को ये सेशन अटेंड करने के लिए कहा उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू जो मुझे मौका दिया। तो मैं विक्रांत पारधी, मैं पारधी समुदाय का स्टूडेंट हूँ। मेरा पारधी समुदाय जो है तो आज देश भर में जगह जगह स्थानों पे निवास करता है पूरे भारत देश में, जिसमें से हम पारधी कम्युनिटी के लोग मध्य प्रदेश में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं, जिसमें से पन्ना में जो पारधी कम्युनिटी के लोग हैं, मैं उन पारधी कम्युनिटी के बारे में कहना चाहता हूँ या हमारे पारधी हिस्ट्री के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरा एक पारधी समुदाय जो था वो काफ़ी सालों से हंटिंग के लिए जाने जाते थे। एक मतलब शिकारी पारधी के नाम से जाने जाते हैं पारधी समुदाय के लोग। आज से तकरीबन 150 साल पूर्व की बात है। तब से हमारे समुदाय के लोग जंगल में विजिट टू विजिट एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम कर शिकार किए करते थे और वो लोग घूमते रहते थे जंगलों में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। उनका एक ही काम था कि जंगल पे पूर्ण रूप से निर्भर रहना। उसमें जंगल में छोटे मोटे जानवर मिल जाए जैसे चीता, हिरण, सांभर, ये मिल जाए उसको मार के खाना। फिर बीच में उसके पहले और थोड़ा है तो टाइगर किल करना, मतलब टाइगर को मारकर उसकी चमड़ी निकाल कर उसको सेल करना और उससे मतलब 40-50 पारधी एक साथ रह के टाइगर का किल करते थे और उससे जो भी आमदनी मिलती थी पारधू समुदाय के लोगों को वो आपसी में बांट लिया करते थे और आपसी में बांट कर उनका अपना अपना हिस्सा रहता था, तो उसमें वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह उनका कल्चर चलता था। मतलब बिल्ड एनिमल्स कुल मिला के जितने भी प्रकार के हो उनका वो लोग शिकार करते थे और थोड़ा वो पहले अपना खुद का जीवन यापन करने के लिए करते थे। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़े, उनका जैसे जैसे टाइम आया आगे बढ़ने का, तो वो लोग थोड़ा सेल करने लगे ताकि आमदनी का कोई जरिया बने। इस तरह उनका शिकार करना चला आया प्रचलन। एक बार की बात हुई, पारधी कम्युनिटी किसी राजा लोगों से मिले। राजा लोग ने बोला कि ए पारधी समुदाय, ए पारधी यहाँ आओ, हम आपको आटा चावल देंगे, आप जाके उस हिरण का शिकार करके आ जाओ। इस तरह उस राजाओं ने बोला तो पारधी कम्युनिटी उनके पास रहने लगा और उन्होंने बोला कि शिकार करके आओ। तब से लोग शिकार थोड़े ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिए, शिकार करना स्टार्टिंग कर दी ज्यादा संख्या में। तो उन्होंने बोला फिर ऐसे वो शिकार करके लाते थे, राजाओं को देते थे और राजा लोग पारधी को अनाज देते थे उसके बदले में। तो काफी सालों तक उनका चला। तो फिर वो पारधी समुदाय के उनमें राजा और उनके बीच में थोड़ा बहुत खटपट हुई और उन्होंने छोड़ दिया राजा को और वो लोग घूमने स्टार्ट कर दिए और जगह जगह शिकार करना शुरू कर दिए, जिससे पारधी कम्युनिटी के लोग आज भी शिकार के नाम से जाने जाते हैं और उसकी बदौलत पूरा पारधी समुदाय वो शिकार करना स्टार्ट कर दिए और चालू हो गए शिकार करने को। और धीरे धीरे आए तब जाकर काफी मतलब अगर शिकार करे, उनने शेर मारा तो भाई फॉरेस्ट में था, वो फॉरेस्ट जंगल ये पार्ट की सरकार कंजर्वेशन करती है टाइगर को, फॉरेस्ट को। तो एक दो बार क्या हुआ कि पारधी कम्युनिटी के लोग ने एक शेर मारा पन्ना टाइगर रिजर्व में और वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग पहुंच गए। तो उन्होंने शेर मृत अवस्था में पाया गया कि हाँ पारधी कम्युनिटी लोग ने मारा है
और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे, उन्होंने दबिश बनाया, 4-6 पारधी लोग को पकड़ा और काफी लोग भाग भी गए, कुछ लोग को जेल भेज दिया, कुछ पारधी भाग गए। तो उनसे देखा गया कि काफी परेशानी है। ऐसे 4-6-10 केस मिले पन्ना टाइगर रिजर्व में कि यार पारधी कम्युनिटी के लोग काफी हंटिंग तेज कर रहे हैं, ये लोग तो बहुत तेज हंटिंग कर रहे हैं। तो 2015 के पूर्व की बात है, जब पन्ना टाइगर रिजर्व में एक भी टाइगर नहीं पाया गया था। इतनी तेज हंटिंग कर दी थी पारधी कम्युनिटी के लोगों ने कि बहुत तेज। तो एमपी गवर्नमेंट ने यह सोचा, एमपी फॉरेस्ट गवर्नमेंट ने यह सोचा कि पारधी समुदाय को कैसे सुधारा जाए। इनको क्या, इनका जीवन जंगल में ही व्यतीत होगा, इनका जीवन जंगल में ही बीतेगा कि इनको कुछ सुधारने की कोई ऑप्शन है क्या? ये इनकी परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी शिकार ही करती रहेगी। अगर इनको अगर नहीं बदला गया तो एक दिन ये फॉरेस्ट के लिए खतरा बन सकते हैं और जंगली जानवरों के लिए खतरा बन सकते हैं। और अगर बन गया तो एक दिन ये पूरे मानव ह्यूमंस पे बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। यह सोचकर एमपी फॉरेस्ट गवर्नमेंट ने पारधी कम्युनिटी के लोगों को, उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की और मीटिंग में ये कहा कि पारधी समुदाय से मिलना है अपन को, चाहे कहीं भी मिले पारधी कम्युनिटी के लोग तो अपन मिलते हैं उनसे। तो फॉरेस्ट ऑफिसर लोग वहां पर गए और हम लोग को जगह जगह ढूंढना शुरू कर दिया, हमारे पेरेंट्स लोगों को, पारधी समुदाय को। तो उसमें फॉरेस्ट वाले लोग कुछ दिन हम लोग के पास आए, पन्ना टाइगर रिजर्व के पास हम लोग जोन में बसते थे, जंगल के किनारे। तो फर्स्ट टाइम आए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग, श्रीनिवास मूर्ति सर लोग, ये लोग उस टाइम डायरेक्टर थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पन्ना के। तो वो लोग आए तो पहले तो हमारे पेरेंट्स लोग हम लोग देखते हुए भाग गए कि भाई पारधी फॉरेस्ट वाले आए, पकड़ लेंगे, भागो अपन लोग यहाँ से। तो वो लोग भाग गए, तो हम लोग नहीं मिले उन लोग को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लौट गई। फिर 1-2 दिन चूका, फिर उसके बाद फिर वो लोग आए कि भाई हम लोग आप लोग से बात करना चाहते, प्लीज आप लोग बात करिए, पारधी समुदाय के हो आप लोग बात करिए, हम लोग आपको पकड़ने नहीं आए हैं। हम लोग फिर भी नहीं माने, हमारे पेरेंट्स लोग फिर भाग गए। कहते भाई फॉरेस्ट वाले, इनका क्या भरोसा, पकड़ के जेल भेज देंगे। क्योंकि शिकार करते थे हम लोग, शिकार के लिए जाने जाते, काफी बदनाम भी थे शिकार के लिए और काफी मात्रा में शिकार भी हुई है। तो ऐसे करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम लोग के साथ में 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगे रह गए। और चौथे महीने मतलब 1 दिन 2 दिन 5 दिन बाद उन्होंने हम लोग के पेरेंट्स लोगों के पास आकर बैठाकर उन्होंने समझाया, जिसमें हमारे चाचा बाटल पारधी, खीरबाबू पारधी, ये लोग बैठे और फॉरेस्ट वालों से बात किए। फॉरेस्ट वालों ने इनसे बात की, पेरेंट्स लोगों से, हमारे और चाचा लोग से, कि देखिए भाई हम लोग आपको पकड़ना नहीं चाहते हैं, आप लोग शिकार करते हैं, इससे बहुत जंगली जानवरों की बहुत हनन हो रही है, मतलब काफी मात्रा में यहाँ पर टाइगर खत्म हो चुके हैं। और आप लोग शिकार करते रहोगे तो ऐसे कब तक चलेगा, आपका जीवन भी नहीं सुधर पाएगा और हम लोग भी नहीं सुधार पाएंगे, सरकार भी नहीं देख पाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपने बच्चे हम लोग को पढ़ाने के लिए दे दो और हम लोग आपको उसके बदले कोई व्यवसाय देंगे, तो आप लोग कोई व्यवसाय करना और आप लोग अपने बच्चे हम लोग को पढ़ाने दो। इस तरह फॉरेस्ट वालों के बीच में और हमारे पारधी कम्युनिटी के लोगों के बीच में बातें हुई। तब से मैं पारधी कम्युनिटी के लोग फॉरेस्ट वालों पे विश्वास किए और बोले कि ठीक है सर, आप लोग अगर बच्चे हमारे चाहते हो कि हाँ पढ़ाएंगे हम लोग और हम आपको व्यवसाय देंगे, जंगली जानवर के शिकार नहीं करने देंगे, हमारा मतलब जीविकोपार्जन या लाइवलीहुड आप हमारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो ठीक है भाई, हम जंगली जानवरों का शिकार करना बंद कर देंगे, हमको सुधार दीजिए सर, हमारे लड़के बच्चों को पढ़ा दीजिए, कोई सर्विस नौकरी दीजिए हमारे बच्चों को, तो हम लोग नहीं करेंगे शिकार, हमारे जीने का और दूसरा जरिया हमको दीजिए, तो हम अच्छी बात है, हम आपको सुधारेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे सर। तो पारधी कम्युनिटी के लोगों ने अपने बच्चे पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सौंप दिए और पारधी कम्युनिटी के लोग जंगल के किनारे बसे और अपने बच्चे वहां भेज दिए स्कूल में। वहां पर जाकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पारधी बच्चों को कलेक्ट किया, मतलब पहले 20 किए, 40 किए, इस तरह उन्होंने कलेक्ट किया और 9 माह का ब्रिज कोर्स
एक स्कूल उन्होंने स्टार्टिंग की गर्ल्स और बॉयज़ का, जिसमें हम पारदी समुदाय के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया उन लोगों ने। और उसमें रहे इंद्रवान सिंह बुंदेला जी भी उसमें रहे, हम लोग को फर्स्ट टाइम पे उन्होंने लाया। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ये करते थे कि हम पारदी बच्चों को पढ़ाते थे, सर लोग, मैडम सर लोग, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी लोग थे वो पारदी कम्युनिटी को बुलाकर उनको समझाते थे कि देखिए आपके बच्चे आज पढ़ रहे हैं, कल 10 साल 20 साल 12 साल बाद 8वीं 10वीं पढ़ गए तो हम लोग उनको जॉब देंगे, नौकरी देंगे और आप लोग को व्यवसाय देंगे, इस तरह आपका समुदाय पूरा सुधर जाएगा। इस तरह उन्होंने आश्वासन दिया, विश्वास दिया कि नहीं आप लोग अच्छा काम करोगे। तो हम लोग वहाँ पर फर्स्ट बच्चे हम ही थे, मतलब फर्स्ट बैच के, और हम गए स्कूल में पढ़ना स्टार्टिंग कर दिए हम, और हमारे पेरेंट्स लोग भी आए। श्रीनिवास मूर्ति सर, इतना लगाव पारदियों से उनका हो गया था कि 50-50 60 200 पारदी लोगों को बुलाकर और साथ में खाना पीना खिलाना, स्कूल वाले बच्चों को हम लोग को रखना और हमको और दूसरे समाज वालों के साथ में बैठाना, स्कूल के बच्चों को साथ में बैठाना, टीचर को समझाना, इस तरह उनका चल रहा था। पहले फर्स्ट टाइम जब उन्होंने हम लोग से मतलब एक फ्रेंडली बात की तो फॉरेस्ट वालों पे हमारे पेरेंट्स लोग को विश्वास हो गया कि नहीं, फॉरेस्ट वाले हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ा रहे हैं, सभी व्यवस्थाएं हैं, स्कूल बैग कपड़े उन्ना सब दिया, खाना पीना सब लोग दिए उन लोगों ने। उसके बाद हम लोग को सन 2007 में उन्होंने स्कूल से हम लोग को हॉस्टल डिस्ट्रीब्यूट किया, जहाँ पर हमको डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के बच्चों के साथ में पढ़ाई करना था। वहाँ पर जब फॉरेस्ट वाले लोग हमको लेके गए तो वहाँ के स्कूल टीचर लोग बोलते कि पारदी कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोग नहीं पढ़ाएंगे भाई, ये लोग काफ़ी खतरनाक होते हैं, लड़ाई करते हैं, हंटिंग करते हैं, हमारे अदर कम्युनिटी के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे इनके साथ में। तो उन टीचरों को वहाँ पर समझाइश दी फॉरेस्ट वालों ने कि नहीं भाई, हमारे बच्चे हैं और ये बच्चे लड़ाई नहीं करेंगे, ये बच्चे सुधरना चाहते हैं, पारदी समुदाय के हैं, इनके आजा पुरखा लोग जो करते थे करते, पर आज ये पारदी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इनको सुधारना है, ये नहीं लड़ेंगे, इनको सुधारा जाए, इनको पढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, आप लोग रखिए। इस तरह उन्होंने 2007 से हम लोग को स्कूल हॉस्टल डिफरेंट कम्युनिटी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट किया और हम लोग वहाँ रहने लगे, पढ़ रहे थे। कुछ बच्चे भाग भी जाते थे स्कूल हॉस्टल छोड़ के, कुछ रहते भी थे, जिसमें से हम लोग टिके हुए थे। और ऐसे काफ़ी परेशानी हुई समुदाय के लोगों के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, फिर भी सहते रहे हम लोग, सहन करते रहे। उसके बाद 8वीं तक पढ़ाई हम लोग को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टार्टिंग था कि 8वीं तक आप लोग को पढ़ाएंगे हम लोग। जब 9वीं में जब मैं प्रवेश लेने गया एक्सीलेंस गवर्नमेंट एक्सीलेंट स्कूल ऑफ पन्ना, तो वहाँ पर जब देखा गया मैम के यहाँ 8वीं के बाद 9वीं में एडमिशन लेने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए कि हमारा हॉस्टल संचालित था 8वीं तक और हमें 9वीं पढ़ना था। तो मैम जब देखा गया तो नहीं था। उसके पहले 2007-2009 के बीच में एक दो बार भावना मैडम लोग हम लोग से इन टच रूप में थी, एक दो बार वो लोग विजिट करने आए थे। तो उन्होंने बोला कि विक्रांत, अगर 9वीं के बाद आप 8वीं के बाद पढ़ना चाहते हो आप, तो बेटा आपकी हेल्प हम लोग करेंगे या लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन संस्था आपकी हेल्प करेगी, आप लोग पढ़ना चाहते हो तो मैं बोला कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप पढ़ाइए, मैं पारदी समुदाय का बच्चा हूँ, हम लोग सुधरना चाहते हैं। जो दिक्कतें जो परेशानी हमारे समाज के लोगों ने झेली है मैम, प्लीज़ हम नहीं झेलना चाहते। काफ़ी अब शिकार करते थे तो हमारे समाज तो इतनी मतलब प्रताड़ित किए जाते थे, इतने परेशान थे कि पुलिस हम लोग को देखते ही उठा ले जाती थी, जेल भेज देती थी, और हम लोग भी पुलिस को देखते ही अटैक कर देते थे, लड़ाई कर देते थे कि भाई पुलिस आई, लड़ो भरो और भागो, इस तरह था हम लोग का। तो मैं बोला मैम लोग से कि नहीं प्लीज़ मैम, हम पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाइए, आप हेल्प करें, हम बिल्कुल पढ़ेंगे और मेरे साथ में और भी स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो सन 2009 से लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन
हम लोग से थोड़ा जुड़ गया था। उसके बाद 9वीं में मेरा एडमिशन हुआ, तो वहाँ से मेरे 9वीं क्लास से लेकर आज तक के मतलब ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट तक की पूरी मतलब फीस वगैरह पूरी टोटल खर्चा लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन उठाती है। यह सिर्फ मेरा भर नहीं, पूरे पारदी कम्युनिटी का उठाती है। जितने भी स्टूडेंट वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका पूरा मतलब खर्चा जो है एजुकेशन स्पेंड वो पूरा लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन उठाती है। और हम लोग एक कॉलेज लेवल पे 7-8 स्टूडेंट हैं, 3-4 गर्ल्स है, 2-3 स्टूडेंट हम लोग बॉयज हैं, वो पढ़ रहे हैं। और मेरा रोल इस तरह, जब हमने सोचा कि नहीं पढ़ने से कितना चेंज होता, आज मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग पारदी कम्युनिटी के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो इससे मैंने मैडम जी मैंने यह देखा है कि जो और कम्युनिटी के लोग थे या जो सरकार गवर्नमेंट थी जिसकी नज़रिया थी कि पारदी समुदाय के लोग हंटिंग के लिए जाने जाते, किलर्स होते हैं ये लोग या पोचिंग करते हैं, आज मैं पढ़ने से जिसके दिल में यह घृणा थी कि पारदी कम्युनिटी के लोग बहुत बुरे होते हैं, आज मैम हम लोग पढ़ रहे हैं तो आज हम लोग खुशी से उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं कि सर प्लीज हम पारदी कम्युनिटी के हैं बट आई एम नॉट किलर दिस, मतलब मैं शिकारी नहीं हूं और मेरा पारदी समुदाय शिकार नहीं कर रहा है, हम लोग सुधर रहे हैं। और आपकी गवर्नमेंट, फॉरेस्ट गवर्नमेंट, लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, हम लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करेंगे। इस तरह उनको समझाते हैं, या जिस गांव में हम लोग रहते हैं वहाँ के लोगों को समझाते हैं। और पारदी कम्युनिटी के तो लिए हमारा पूरा दिल और दिमाग से लगे रहते हैं कि जहाँ पर 10 पारदी मिल गए हमको वहाँ पर बैठ जाते हैं, उनको समझाते हैं कि आप लोग शिकार तो अब तो टोटल शिकार बंद है, शिकार पारदी कम्युनिटी टोटल बंद कर चुकी, कर ही नहीं रहे, इसकी तो गारंटी हमारे पास है। तो उनको समझाते कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए और आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं और आप लोग बताएं पारदी समुदाय के लोग कि आप लोग किस व्यवसाय को करने के लिए तैयार हैं, कौन सा धंधा अपनाने के लिए तैयार हैं, ताकि आप लोग की आमदनी का कोई जरिया बने। आप लोग शिकार छोड़ चुके हो इसलिए कि जंगल एकमात्र आप लोग का सहारा था, आप वो छोड़ चुके, तो आपको उसको छोड़ने के बाद आप कौन सा धंधा अपनाना चाहते हो आप वो बताइए, हम उसके अनुसार आपको मदद करवाएंगे। और जिस तरह मैं पढ़ा हूँ, आज एक विक्रांत पारदी पढ़ा, पुष्पेंद्र पढ़ा, या नीलम पारदी पढ़ा, या सिजारन इंचुरी पढ़े, उस तरह हम चाहते कि हमारे जैसे 50 स्टूडेंट और पढ़े पारदी बच्चे, हम चाहते कि पूरे पारदी समुदाय में और बच्चे पढ़े। उसके लिए हमारी लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन संस्था हेल्प कर रही है। इस तरह उनको समझाते हैं तो पारदी समुदाय के लोग काफी समझदार हो चुके हैं। आज उनकी दोस्ती व्यवहार सभी समाजों से अच्छा हो रहा है, सबके पास उनका उठना बैठना होता है, सरकार भी उनको मदद करती है कि नहीं सुधर रहे हैं पारदी समुदाय के लोग तो इन्हें सुधारा जाए। नहीं पहले तो सर ऐसा चलता था कि पारदी कम्युनिटी के उठा लाओ उसको, चाहे भले कोई दूसरा गलत कर रहा हो, चाहे भले कोई दूसरा गलत कर गया हो, और पारदी कम्युनिटी को उठा के ले आओ जेल में बेच दो, उन्हीं ने गलत किया हो। पर बट नॉट, आई एम चेंजिंग दिस माय पारदी कम्युनिटी इन प्रेजेंट टाइम। तो अब क्या है, हमारा समाज सुधर रहा है और सुधारने के लिए और काफी चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको, या हमारी संस्था को काफी चीज अभी सुधरना बहुत बाकी है, जिसमें मैंने लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन संस्था से एक रिक्वेस्ट किया था कि अगर हम 5 पारदी स्टूडेंट अगर पढ़ सकते हैं तो प्लीज अगर पारदी कम्युनिटी के डेरों पे जाकर उनका एजुकेशन स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो मेरा मानना है कि पारदी समुदाय के लोग आने वाले 10 से 20 सालों के अंतराल में पारदी कम्युनिटी की जो चाइल्ड एजुकेशन वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और इससे पारदी कम्युनिटी के लोग पूर्ण रूप से चेंज हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। और लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन की तरफ से पारदी कम्युनिटी के लिए पोल्ट्री फार्म बाल्क विथ द पारदी कम्युनिटी करके एक प्रोग्राम है जिसमें टूरिज्म को विजिट कराया जाता है, पारदी कम्युनिटी की यूथ ही करते उसको, और कुछ गर्ल्स ताज में काम कर रहे हमारे पारदी कम्युनिटी के लोगों की, और ई रिक्शा वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं
जिससे समाज में धीरे धीरे बदलाव होता जा रहा है और उनकी आजीविका से उनको जोड़ा जा रहा है कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, हंटिंग छोड़कर कुछ अच्छे कामों से लग सके। और इतना काम है पारधी समुदाय का, और उनको और सुधारने की आवश्यकता है, काफी चीज उनको करने की आवश्यकता है। तो अगर उनके लिए कोई व्यवस्था होगी आगे, तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लिए और भी आगे सुधारने की कोशिश करें। पर पारधी कम्युनिटी को सुधारने का एक पॉइंट ये है, मैं अपने थिंकिंग से बता रहा हूं, कि उनका जो चाइल्ड एजुकेशन है उसको स्ट्रोंग करने की आवश्यकता है। अगर चाइल्ड एजुकेशन स्ट्रोंग हो गया अगर, तो मेरा मानना यह है कि पारधी कम्युनिटी अपने आप में बहुत बड़ा समुदाय चेंज हो जाएगा ये। और उसके लिए पारधी कम्युनिटी के डेरों पे, जहां जिस स्थिति में पारधी कम्युनिटी के जंगल में है, शहर में है, गांव में है, डेरों में है, बस्तियों में, वहां वहां घर घर जाकर उनको पढ़ाने का सिस्टम स्टार्ट करे, ताकि उनमें पारधी मतलब एजुकेशन अवेयरनेस हो जाए, उनमें जागरूकता आए शिक्षा का, कि नहीं पढ़ाने से हमारे बच्चे सुधर सकते हैं और एक अच्छा जॉब कर सकते हैं। तो ये मेरे पारधी कम्युनिटी की एक हिस्ट्री थी और मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के मेंबर्स और स्टूडेंट लोग के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच विक्रांत, एंड सुन के बहुत अच्छा लगा आपकी कम्युनिटी के बारे में। तो आज हमारे जो दूसरे स्पीकर हैं नीलम जी, उनका भी मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। नीलम एक मेहनती और समर्पित छात्र है जिन्होंने अपनी कक्षा 12वीं की परीक्षाएं में 78% अंक हासिल किए हैं और फिलहाल बीए आर्ट सरकारी छत्रसाल पीजी कॉलेज पन्ना से कर रही है। यह एक बेहतरीन खिलाड़ी भी है जिन्होंने अक्सर अपनी टीम को कबड्डी मैचों, क्रॉस कंट्री दौड़ आदि खेलों में जीतने के लिए प्रेरित किया है और इसे खेल के क्षेत्र में बड़ा बनाने के लिए दृढ़ भी है। नीलम ने भी अपने समुदाय के खिलाफ खड़े होने का साहस किया है और कहा है कि बाल विवाह के खिलाफ और उसके खिलाफ कार्य भी किया है जो आने वाले समय में अन्य लड़कियों के लिए मानक स्थापित हो सके। हाल ही में उन्होंने छात्रावास में छोटे बच्चों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए मदद करने के लिए पढ़ाया है और वह अक्सर समुदाय में बच्चों को जीवन में स्थिरता और शिक्षा के पास जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलम। मेरा नाम नीलम है। मैं बीए सेकंड छत्रसाल कॉलेज से कर रही हूँ, आर्ट सब्जेक्ट से कर रही हूँ और मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरा पहला यानी हम लोग जब जंगल में रहते थे तब हमारे चाचा एक पढ़ते यानी इसी स्कूल में पढ़ते थे, तब हमारे चाचा ने कहा कि कुछ बच्चे पढ़ते, हम लोग को नहीं पता था कि यानी कोई हम लोग के लिए किसने हॉस्टल खोली है वहाँ हम लोग को पढ़ना है। तो फिर हमारे मम्मी पापा को ये सब पता चला, तो हमें बचपन से पढ़ने का शौक था। हमें पता नहीं था कि पढ़ाई क्या है, लेकिन हमें बचपन से पढ़ने का शौक था, इसलिए हमारे मम्मी पापा से बचपन से बच्चे को पढ़ने का शौक है। हमारे साथ 2 बहनें थी और एक भैया था। हम तीन चारों को हमारे मम्मी पापा ने स्मृति वन पन्ना में है, वहाँ हम लोग को रख दिया था। यानी वहाँ हम लोग को रख दिया, वहाँ हम लोग की वहाँ एक साल तक हमारी क्लासें चली। तो हम लोग को एक दिन से एक क्लास में, चौथी क्लास में हमारी दीदी और हम लोग को एक साथ ही क्लास में रख दिया। तब हम लोग को पता चला कि पढ़ाई क्या आती है, तब हमारे भैया ने छोड़ दी क्लास। फिर हम लोग आए यहाँ पन्ना में कुंजवन हॉस्टल में आए। फिर वहाँ हम लोग की पढ़ाई चालू हुई तो वहाँ हम लोग की पढ़ाई चालू होने के बाद हम लोग ने फिर पढ़ाई करने के बाद हम लोग आए। फिर हम स्पोर्ट में भी गए। हम जैसे आगे बढ़े में स्कूल से हम स्पोर्ट में भी अच्छे थे। फिर हमारी स्कूलें चालू हुई, फिर स्कूल में हम स्पोर्ट में अच्छे थे। फिर हमने यानी 8वीं क्लास से हमने स्पोर्ट चालू कर दिया था और 8वीं क्लास में पढ़ाई, 9वीं क्लास में फिर हम लोग ने यानी स्कूलों से हम लोग बहुत दूर दूर स्पोर्ट्स में गए। फिर हमने यानी फिर हमारी यानी फिर आगे जैसे बढ़े थे स्कूल में हमने बहुत आगे यानी फिर कहीं यानी जिला स्तर खेला, फिर संभाग स्तर खेला, स्टेट लेवल हमने खेला। ये सब गेम खेले हमने। यहाँ हम लोगों ने अवार्ड जीते यानी विजेता हुए। संभाग सागर में हम लोग ने विजेता लाया। विजेता होने के बाद फिर हम
12th क्लास में पहुंचता हमारी एक अच्छी डिवीजन बने। फिर हमको यानी 12th क्लास के बाद हमारे सोचते कि कुछ हम पढ़ाई के साथ पढ़ाई करें और कॉलेज करें। फिर हम छात्रसाल कॉलेज में गए। छात्रसाल कॉलेज के बाद फिर हमने यानी फिर कॉलेज की, कॉलेज में हमने फिर बच्चों छोटे बच्चों को हमने पढ़ाया, यानी कोचिंग के रूप से हमने पढ़ाया। फिर हम यार पढ़ाया और हम आगे बढ़, फिर हमने अभी तक हम कॉलेज कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं और स्पोर्ट में भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी अभी हम यूनिवर्सिटी कॉलेज से भी हमने यूनिवर्सिटी खेली है और अभी स्पोर्ट हमारा चल रहा है। पहले हमारी कबड्डी थी, अगले साल तक, इस साल हमारी यानी रेस चालू कर दी और यानी हम बहुत सारे गेम भी खेलते हैं और पढ़ाई भी हमारी अच्छी हो रही है। बोलो, और हमारे मम्मी पापा भी हमें पढ़ाना चाहते हैं। और सर जी हम बोलो हमारे थैंक यू सो मच नीलम। आपको कुछ और बताना है? कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए। अब आप लोगों की बातें सुनने के बाद हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरे पास विक्रांत के लिए है। तो विक्रांत, जैसा कि आपने बताया कि आपने शिकार करने के लिए लोगों को मना किया, तो उसमें एकदम से ये अचानक से ऐसा वातावरण जो आपका बदला है, एकदम से लोगों ने जैसे शिकार करना बंद किया, तो उसको लेके आपको मतलब परेशानी हुई काफी ज्यादा कि आसानी से लोगों ने आपकी बात को समझ लिया और आसानी से घुल मिल गए इस चीज को लेके कि शिकारी छोड़ने के लिए? कैसा था आपका इस चीज के लिए आपका एक्सपीरियंस? ओके मैम, थैंक यू मैम, अच्छा क्वेश्चन किया हमसे। मैम इसमें मैं जो पारधी कम्युनिटी के लोग जब शिकार करते थे और शिकार ना करना, उसकी वजह थी मैं पढ़ाई कर रहा था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई करने से मुझे अपने माइंड में बात लगी या चली कि आखिर समुदाय के लोग जो शिकार करते हैं, मेरे पारधी कम्युनिटी के लोग जो शिकार करते हैं हंटिंग विल्ड एनिमल्स की, तो यह शिकार करना एक लिमिट टाइम तक ही सीमित रह सकता है। इसलिए कि फॉरेस्ट प्रोटेक्ट इतना तेज बढ़ गया था, या जंगली जानवरों के प्रति या जंगल के प्रति, कि मतलब शिकार करना काफी कठिन होता था पारधी समुदाय के लिए। हम लोग एक तरफ हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और एक तरफ पारधी कम्युनिटी के लोग शिकार कर रहे थे। तो यह इतना खतरनाक था कि बहुत ज्यादा खतरनाक। पारधी कम्युनिटी के लोग अगर फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, जंगल में, तो उनके पास, पारधी कम्युनिटी के लोगों के पास इतना शातिर माइंड था या इतने शातिर दिमाग से शिकार करते थे कि फॉरेस्ट वालों ऑफिसर लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता था और टाइगर का किल हो जाता था। इतना शातिर माइंड था। बट कब तक चलता ऐसा? एक दिन ना एक दिन पकड़े जाते, एक दिन ना एक दिन गवर्नमेंट है, एक दिन ना एक दिन पता कर ही लेती और वो हो ही लग ही जाता था। तो जब उन्होंने इस तरह 2-4 केस हुए, मैं पढ़ रहा था तब भी ऐसे 2-4-10 केस आए, 2-4 ही केस आए कि यार हम लोग पढ़ रहे हैं, पारधी समुदाय के बच्चे हैं और हमारे पारधी समुदाय में हंटिंग चल रही है और किसी फॉरेस्ट वाले ऑफिसर ने पकड़ लिया है। तो जब उनके पेरेंट्स लोग, उनके पापा जो है मतलब जेंट्स जो थे, वो जब पकड़ गए, जेल चले गए, तो उसके बाद जब मैंने देखा उन पारधी कम्युनिटी के लोग, बच्चों पे, लेडीजों पे इतनी परेशानी मैम होती थी, इतनी परेशानी कि मैम क्या कह सकते हैं। उनको रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं था, उनको खाने के रुपये, आने के आय के कोई स्रोत नहीं थे। कुल मिला के वो बहुत परेशान होते थे, बहुत ज्यादा परेशान, रोते बिखलते चलते फिरते, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, रोना उनका काम, रोते फिरते। अब जो उनका पापा था शिकार करता था वो भी जेल चला गया,
अब एक एक पारदी के पास 7-7 8-8 बच्चे, कहाँ से अरेंज करेंगे, इतना कहाँ से खिलाएंगे। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग या गवर्नमेंट तो लगी थी कि भाई शिकार ना हो पाए इनके अंदर से, और इनको यार सुधारो कैसे न कैसे करके, शिकार ना कर पाए लोग। तो जब ये मेरे को दुख लगा कि नहीं, पारदी समुदाय के लोग गलत कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, भाई फॉरेस्ट वाले भी रोकेंगे, और गलत भी कर रहे थे, शिकार करना गलत है। तो जब मेरे लगा कि नहीं गलत हो रहा है, तो मैंने फॉरेस्ट वालों से भी बोला कि प्लीज सर, हम एक मौका हमको दीजिए, मैं पारदी कम्युनिटी के बीच में बैठता हूँ और पारदी समुदाय को समझाता हूँ कि शिकार ना करी जाए भाई, और आप लोग बताओ आप लोग क्या कर सकते हो। तो मैं इस तरह उनके दुखों को मैं शेयर करते हुए, समझते हुए, पारदी लेडीज, पारदी बच्चों को उनको समझाया, बताया कि नहीं आप लोग शिकार मत करो। जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपने बच्चे हॉस्टल में डालो, वहाँ पढ़ेंगे, हमारे साथ रहेंगे, हम उनकी केयर करेंगे, हम अपने भाई समान उनको बनाकर पढ़ाएंगे, और आप लोग प्लीज कुछ ना कुछ धंधा करो। तो फॉरेस्ट वालों ने उनको एक गमला बनाने के, खंबे बनाने का एक व्यवसाय भी दिया था। तो उन्होंने कुछ दिन उसमें लगे और वो लोग थोड़ा शिकार से हटे। तो ये तब से जाके थोड़ा उनका रोल था कि हाँ ठीक है भाई, हम शिकार नहीं करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ाओ। जब आप हमारे कम्युनिटी के बच्चे आप हो के बोल रहे हो, तो हमारे बच्चों को आप पढ़ाओ, हम लोग नहीं शिकार करेंगे। तो ये मेरा पारदी कम्युनिटी में रोल था उनको कि शिकार ना की जाए। जी बिल्कुल। हमारा जो अगला प्रश्न है वो नीलम जी के लिए है। हाँ, प्रेरणा जी को एक शायद क्वेश्चन पूछना है, अनम्यूट करना। अगर कोई और क्वेश्चन पहले पूछना चाहता है तो नहीं नहीं मैम, आप चाहिए, आप पूछिए। जी जी, तो मेरा क्वेश्चन एक्चुअली सभी को है, विक्रांत जी, नीलम जी, और थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। और अगर इसमें और भावना या विद्या भी आना चाहे, देखिए जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है जिसमें आप एक कम्युनिटी को एक तरह से रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, है ना, आपकी पढ़ाई हो रही है, आपके जो एल्डर्स हैं उनका हंटिंग से दूर करके आपको दूसरे व्यवसाय में लगाया जा रहा है, तो इसमें एक जो सरकार की तरफ से कंटिन्यूटी चाहिए। जैसे शुरू के डायरेक्टर ने बहुत इंटरेस्ट लिया और उसको खुद ही एट अ पर्सनल लेवल, एट अ गवर्नमेंट लेवल सभी बहुत अच्छा चला। लेकिन आपको कभी ऐसे में प्रॉब्लम आई कि आपको लगता है कि शायद अभी ढील हो गई है, या आप उतना, मतलब वो आप समझ रहे हैं क्या तकलीफें क्या हुई इस प्रोसेस में, और इसमें क्या इसको थोड़ा सा इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, जैसे कि एक ही फील्ड मैनेजर के ऊपर ना कुछ, आप इसमें जो प्रॉब्लम आई है या आप सोचते हैं कि इसमें, वो थोड़ा सा आप हमको बताएं। ओके मैम, थैंक यू। मैं बता सकता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। जी शुक्रिया मैम। मैं बोलना चाहता हूँ मैम, इसमें बहुत थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये हमसे। इसमें मैम जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जब हम लोग को जोड़ा कि नहीं पारदी कम्युनिटी के लोग, आप लोग अपने बच्चे दो, हम लोग पढ़ाएंगे जी, और आप लोग को हम लोग कोई व्यवसाय देंगे। तो मैम स्टार्टिंग में समथिंग 2 साल, मुश्किल से 2 साल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दिलों और जान से लगी हुई थी, और मतलब तन मन धन से लगी हुई थी कि नहीं पारदी को सुधारना है, यानी सुधारना है, हंटिंग ना कर पाए लोग ना कर पाए। 2 साल तक मैम उन्होंने इस तरह हम लोग को प्रेम किया, पारदी कम्युनिटी से इतना प्रेम किया कि पूरा पारदी कम्युनिटी उन पे बिलीव करने लगा कि नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमको नहीं पकड़ रहे हैं। तो उन्होंने किया। जब मैम 2 साल उनका इंटरेस्ट जगा, मैम तीसरे साल से अपने आप डाउन होता गया। तीसरे साल के बाद चौथा साल, 5वां साल में एक दिन ऐसा है कि मैम जो फर्स्ट में जो डायरेक्टर लोग थे, हम लोग को जो सर लोग थे, उनका जब ट्रांसफर हो गया मैम, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया मैम पारदी समुदाय के ऊपर। जब ध्यान नहीं दिया गया मैम, तो अब उन पेट के लिए तो पारदी कम्युनिटी करता ही था शिकार में। तो मैम जब उन पे ध्यान नहीं दिया गया, तो बेचारे जब कहीं से कोई आमदनी नहीं आ पा रही थी, कोई व्यवसाय नहीं कर पा रहे थे,
तो उन्होंने दोबारा शिकार करना स्टार्ट किया मैम, बट नॉट टाइगर किल। सो एंड मतलब स्मॉल बिल्ड लाइफ अ किल। हाँ, सो मतलब छोटे जानवर जैसे पिगरी हो गए, मोर हो गए, सुअर, इनका वगैरह उन लोग किए। फिर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फिर से एक्शन ले, फिर जेल भेज दिया। तो मैम ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, जिसमें गवर्नमेंट ने थोड़ा इंटरेस्ट लिया साल 2 साल के लिए, फिर छोड़ दिया। अगर इस तरह अगर वो लोग करेंगे तो मैम पारधी कम्युनिटी के लोग काफी संख्या में है, काफी जनसंख्या में है एमपी, मध्य प्रदेश में और इंडिया में भी। तो मैम इस तरह नहीं सुधर पाएंगे वो लोग। अगर कोई संस्था या कोई गवर्नमेंट पारधी कम्युनिटी के लिए अगर काम कर रही है तो मैम उसको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक करना पड़ेगा। उसके साथ में लॉन्ग टाइम तक काम करेंगे तब जाकर मैम ये समाज के लोग सुधर सकते हैं। और मैम बोलकर हट जाना पीछे, ये इसमें नहीं काम होगा मैम। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ने का मकसद ये है मैम, उद्देश्य यह है कि पारधी बच्चा अगर पढ़ा है तो उसको कहीं ना कहीं जॉब पर छोड़ के जाए, उनको किसी न किसी व्यवसाय, किसी न किसी जॉब या नौकरी से लगाकर ही छोड़ा जाए। या पारधी कम्युनिटी के लिए कोई व्यवसाय दे रहे हैं तो उसमें उनको आमदनी का जरिया बनना ही चाहिए। अगर ऐसा एक लॉन्ग टाइम तक चलेगा मैम, तो मैम हम पारधी कम्युनिटी के विक्रांत पारधी हो रहे हैं, मैं विश्वास देता हूं कि एक दिन सुधर के रहेंगे पारधी कम्युनिटी के लोग। और एक दिन जिस तरह अदर समाज के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं उस तरह ये लोग भी, आम आदमी की तरह ये लोग भी अपना जीवन यापन करेंगे। थैंक यू मैम क्वेश्चन पूछने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीलम के लिए है। तो नीलम, जैसे आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करी है, तो इसके अंदर जैसे आपकी फैमिली का इसमें कितना सपोर्ट था, आपके परिवार का कितना सपोर्ट था आपको आगे पढ़ाने के लिए, या फिर आपका खुद का इच्छा था कि मेरे को और आगे तक पढ़ना है, या फिर आपकी फैमिली ने अच्छे से आपको सपोर्ट किया? कैसा था आपका जर्नी? सर जी, जब मैं 9th क्लास में थी तब मुझे बहुत सारी कठिनाई उठानी पड़ी, क्योंकि 9th क्लास में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा था। इसलिए इसकी वजह से, क्योंकि डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं थे, तो मेरे मम्मी पापा ने फिर जाके कलेक्टर में जाके आवेदन लगाया कि मेरी बच्ची पढ़ना चाहती है तो इसकी एडमिशन हो जाए। फिर वहाँ के कुछ सर लोगों की शिकायत की, फिर सर लोगों से मैंने वहाँ के कलेक्टर से कहा कि मेरी लड़की यानी 9th क्लास में पढ़ना चाहती है, लेकिन इसका एडमिशन नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी राशन कार्ड ये सब नहीं है मेरे पास। इसलिए फिर वहां से फिर कलेक्टर ने एक निवेदन दिया हमारे स्कूल में कि हमारी लड़की को पढ़ाया जाए 9th क्लास में। तब मेरा फिर एडमिशन हुआ 9th क्लास में। 9th क्लास से एडमिशन होकर फिर मैंने 9th क्लास की पढ़ाई चालू की। फिर 9th क्लास फिर मेरे मम्मी पापा ये सोच के मेरी लड़की पढ़ रही थी, लड़की को पढ़ाई। मेरे पढ़ने का बहुत बचपन से शौक था। मेरे कुछ बहनें भी थी, वो लोग ने भी नहीं पढ़ाया। मेरे मम्मी पापा लोग से बहुत लोगों ने कहा कि लड़की की शादी कराई जाए। छोटेपन से हम लोग में बाल विवाह हो जाता था। फिर हमारे मम्मी पापा ने कहा, मेरे मम्मी पापा को समझाया कि बाल विवाह करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए मेरी शादी अभी ना करवा जा। फिर मेरे मम्मी पापा ने हमारी बात सुनी। फिर हमारे मम्मी पापा ने सोचा कि लड़की पढ़ना चाहती है, लड़की को आगे बढ़ाए। और हमारा भी पढ़ने का मन था, और हमारे मम्मी पापा को हमने समझाया। मम्मी पापा हमारे समझदारी से मम्मी पापा ने समझा कि हमारी समाज जैसी नहीं करे, क्योंकि हमारी लड़की पढ़ना चाहती है तो इसको पढ़ाए और इसको आगे बढ़ाए और इसका बाल विवाह न कराया जाए। और हमारे समाज में यानी लड़कियों को सर जी, छोटी लड़कियों की शादी कर दी जाती है और उस लड़कियों की सर जी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और हमारा परिवार यानी हमारे मम्मी पापा और हमारा परिवार हमें बहुत अच्छा सिखाता है कि हमारी लड़की अगर पढ़ना चाहती है इसको पढ़ाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। और सर जी हमारा भी पूरा मन है कि हम पढ़ के अपने पैरों पे खड़े हो जाए, तभी ये सब कुछ है। तो शादी तो एक दिन होना है, लेकिन अपने पैरों पे खड़े होके हम कुछ कर ले तभी हम शादी के बारे में सोचेंगे सर जी। और हमारी पढ़ाई में हमारे मम्मी पापा यानी हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और हम आगे चलते सभी पढ़ना भी चाहते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो देवेश, मैं भी एक पूछना चाहती हूँ yes, क्वेश्चन। नीलम, बहुत अच्छा लगा आपका जो पढ़ाई के तरफ जो लगाव है और आपके मम्मी पापा भी आपको इतना हेल्प कर रहे हैं।
मुझे ये पूछना था कि आपको इतना लगाव है और आप इतना सारी कठिनाइयों से ये जूझ के कर रहे हो, आपके सामने कौन है ऐसी लड़कियां कि जिनको देख के आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इनके जैसे होना है, और आपके ही कम्युनिटी के हैं या बाहर के भी हैं? आप किसको देख के ऐसे आपको लगता है? मैम जैसे बाहर के लोग है ना मैम, हम लोग जैसे दूर दूर खेलने जाते हैं, बहुत बहुत अच्छी लड़कियां, बहुत बहुत अच्छी मैडम लोग मिलती है, वो लोग से मिलकर लगता है कि हम लोग भी ऐसे लोग के जैसे आगे बढ़े और हम लोग भी इसी बने। और यानी बाहर का हमारे पारसी समाज में अभी तक सब कोई लड़कियां नहीं, यानी हम लोग ही जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, बाकी लड़के हमारे पारसी समाज में कोई नहीं पढ़ती है मैम। और बाहर में जैसे विद्या भावना लोग हम लोग को आके यानी बहुत अच्छे हम लोग की पूरी हेल्प करती है। यानी दूर जैसे यानी जैसे आप लोग हो, मैम लोग हो, यानी जैसे अच्छे लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। और हम इसी लोग जैसे हम भी आगे चल के बने। और मैम हमें दूर दूर देशों में जाके यानी जैसे हम लोग स्पोर्ट में कहीं जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों से लगता है कि ये लोगों से जाके अच्छे से मिले और ये लोग से अच्छे बोले, तो इसी के जैसे हम पूरी प्रैक्टिस करके इसी के लिए आगे चल के हम इसी लोग जैसे बने। और हमारी अच्छा। पारसी समाज कुछ लड़कियों के भी हम लोग समझाते हैं कि जैसे ये लोग ये अपन लोग पढ़े लिखे जाएंगे तो अपन लोग की हेल्प कितने लोग करना चाहते हैं सब, यानी बहुत सारे एनजीओ भी, फॉरेस्ट भी, और यानी शिक्षक विभाग सब लोग अपनी हेल्प करना चाहता है। तो अपन लोग आगे बढ़े और जैसे अपनी जात यानी अपनी जात को सुधारना चाहे हमारे पारसी समाज से यानी समझे पारसी समाज के जैसे न बने। जैसे वो लोग अभी तक घुमक्कड़ है वैसे अपनी अपनी जिंदगी तो नहीं काट सकते अपन लोग नई एक नई जिंदगी की शुरुआत करें, आगे पढ़ के अच्छे बने और एक अच्छी शुरुआत करें मैम। अच्छा नीलम, अच्छा, थैंक यू। तो और जो आगे के प्रश्न है आप पूछ लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन था मेरे पास। तो नीलम जी, आप आदि कम्युनिटी की पहली लड़की है जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो फिर आपको कैसा लगता है कि एक ऐसी इंसान बनना जो दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा है? बाकी लड़कियां जो आपके साथ है, आपको देखती है, उनके लिए क्या आशाएं हैं आपके लिए? मैम हम लोग की यानी हमें एक गर्व होता है कि हम इतने हम भी आए पारसी समाज से कुछ, हम भी यानी पारसी समाज से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, हमें एक गर्व होता है। और हमें कुछ लड़कियां जो हमारे समाज के बोल लड़कियों को हमें भी लगता है कि जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं तो वैसे हम लोग के साथ वो भी लोग बढ़े और एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा हम लोग जैसे स्पोर्ट गेम भी बने, जिसको जिसमें इंटरेस्ट हो वो जाके करे। If I may ask a question? Yes, yes. Yes, please. Yeah, so I'm from Dusty Food Foundation. I work with Rita and Pooja. And thank you so much, Symbiosis and Last Wilderness and Vikrant and Neelam. Thank you very much. ये प्रश्न दोनों विक्रांत नीलम दोनों के लिए है। आजकल मतलब ये पूरा जर्नी आपके समुदाय के बारे, आपके पूरा कम्युनिटी के बारे वो उनके तो कुछ पता भी था, और अपने पर्सनल तौर से युवा होके ये जो नफरत का जर्नी भी आपको हर जगह आपको नफरत को फेस करना पड़ा है आपके अगेंस्ट, पर्सनली आपके समुदाय के अगेंस्ट। यार नीलम आप एक युविका होके तो ये नफरत का जो बहुत बड़ा कभी कभी हमारे वो दीवार खड़ा हो जाता है, उसको आप कैसे तोड़ पाए हैं और कैसे आगे तोड़ना चाहेंगे? हेलो। हाँ विक्रांत बोलो। मैम प्लीज मैम एक बार फिर थोड़ा रिप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा आवाज नहीं आ रही थी। वो बोल रहे हैं कि जो आपको पूरी जिंदगी में जो नफरत कहीं कहीं पे मिल गई पारदी समाज के तरफ से, और तो उसको आपने कैसे डील किया और आगे भी कैसे डील करेंगे? ओके मैम, ओके, आई कंटिन्यू। मैम 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 मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, ओके मैम, मेरा मानना ये है कि मैम जिस समाज से मैं पारदी कम्युनिटी समाज से हूँ, तो मैम दुनिया की नज़र में, दुनिया कह लीजिए या दूसरे समाज के लोग को कह लीजिए, अर्बन या रूरल एरियाज के लोगों को कह लीजिए, उनकी नज़र में या गवर्नमेंट की नज़र में मैम पारदी समुदाय बहुत घटिया किस्म के समुदाय माने जाते हैं। सामने वाले की नज़र में हमारा पारदी समुदाय बहुत गलत तरीके से उनको समझते हैं कि पारदी समुदाय कभी सुधरने वाला नहीं है,
और ये बहुत खराब लोग होते हैं, शिकार करते हैं, जंगली जानवरों को मारते हैं, मतलब लूटपाट करते हैं, या किसी कोई आदमी मिल गया उसी को मारते हैं, काटते हैं। तो इस तरह में सामने वाले लोग हम लोग को इस नज़रिया से देखते हैं। और गवर्नमेंट की नज़रिया तो इतनी अलग है मैम कि वो हमारे समुदाय को देखते ही उनको लगता है कि नहीं, पक्का पारधी ने ही गलत किया होगा, तो इसी को ले चलो। जबकि पारधी नहीं भी करता है, और दूसरे लोग करते फिर भी उन्हें ले जाते हैं। और अगर मैम ये तो पारधी की कहानी हुई मैम, अगर मैम हमारा मानना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और हम पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहता हूँ मैम मैं, तो मैम हमारा मानना है कि गवर्नमेंट भी सोचेगी पारधी बुरे हैं, अदर समाज के लोग भी सोचेंगे पारधी बुरे हैं, और लोग भी सोचेंगे पारधी बुरे हैं। हम भी अगर सोचेंगे कि हाँ पारधी बुरे हैं, तो मैम इनको सुधारने का क्या सोल्यूशन है फिर? क्या ये बुरे ही रहेंगे, कभी सुधरेंगे नहीं क्या ये लोग? तो हमको ये कहना चाहिए मैम कि दूसरे पारधी कम्युनिटी को बुरा ना कह के उसको सुधारने के ऑप्शन ढूंढने चाहिए कि इनको सुधारा कैसे जा सकता है, इनको सुधारा कैसे जा सकता है। अगर ये बुरा कर रहे हैं तो इनको ये क्यों बुरा कर रहा है, ये पॉइंट देखना चाहिए उनको, ये पॉइंट गौर करना चाहिए कि अगर उन्होंने हंटिंग की है तो क्यों की है, किस चीज के लिए की है। क्या हंटिंग करने से इनका काफी बड़ा बिजनेस बन रहा है, या अपने रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, ये उनको ऑप्शन ढूंढना चाहिए। और अपन पारधी कम्युनिटी को बुरा ना कह के उनको एक अच्छी तरीके, उनको एक अच्छे जीवन के लिए उनको लाना चाहिए। जैसे उनको पारधी कम्युनिटी में एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए सबसे ज़्यादा, उनको कुटीर उद्योगों से जोड़ना चाहिए, और जो गवर्नमेंट की जो नज़रिया है उसको बदलना चाहिए। क्योंकि भाई गलत इस दुनिया में मैं और समाज का उदाहरण लेता हूँ, हर समाज में हर प्रकार के गलत लोग हैं। अगर कोई समाज दूसरा भी समाज है तो ये जरूर नहीं कि पूरा समाज ही प्योर गोल्ड जैसे प्योर हो, उसमें भी कुछ ना कुछ गलत लोग होंगे। अब चूंकि पारधी कम्युनिटी के लोग हैं हमारे, हम लोग, तो भाई कहीं गलत होता तो हम लोग पहले फंसा देते हैं हम लोग, तो ये ना करना चाहिए उनको। मैं ये हमारा वो बोलने का था कि ये ना करना चाहिए, इनको ये सोचना नहीं चाहिए। अगर पारधी समुदाय के लोग सुधर रहे उनको सुधारना चाहिए। भाई हमको भी कल कहते थे कि नहीं पढ़ेंगे ये लोग, स्कूल में नाम लिखने को कोई तैयार नहीं थे, बट मैम हम तो एग्जाम्पल है ना, मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ ना मैम, कंप्लीट है मैम मेरे इस साल, मैं पढ़ रहा हूँ ना, और मैम इतना भी कहता हूँ मैं जॉब भी करूंगा, मैं ये भी श्योर कहता हूँ मैम। तो हम गलत थे, पहले थे, आज नहीं है, पर हमको गलत ना कहे कि हमको एक गुड, मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड से देखा जाए और हमारे समाज को सुधारने का ऑप्शन ढूंढा जाए। और उनको सुधारने का एक ऑप्शन यही है कि समाज को छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से जोड़ा जाए, उनकी रोजी रोटी का कोई ऑप्शन ढूंढा जाए, और उनके जो पारधी चाइल्ड है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उसका एजुकेशन में उनके डेरों पे पढ़ाया जाए। मैम तो एक दिन जरूर मैम पारधी समुदाय भी एक अच्छे लेवल पे खड़ा होगा मैम। थैंक यू सो मच। सो इससे ऐसे पता चला कि विक्रांत का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, बस वो एक ही इसके लिए काफी है कि वो सारे नफरत से लड़ रहा है और हमें भी नफरत ना करने के लिए मोटिवेट कर रहा है। थैंक यू। यहाँ पे गीतांजलि धर करके है, आपका जो क्वेश्चन है आप प्लीज पूछ लीजिए। हाय, बहुत अच्छा लगा आफ्टर लिसनिंग टू बोथ विक्रांत एंड नीलम, बिल्कुल दिल छूने वाली कहानी जैसी लगी। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे विक्रांत जी आप अभी पढ़े लिखे हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं जो हंटिंग कर रहे थे पहले, वो आपको क्या लगता है कि कौन सा कुटीर उद्योग भी अगर वहाँ उनको सिखाया जाए जिससे उनको ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से ये चेंज और ज्यादा जल्दी हो सके, कोई पर्टिकुलर आपको लगता है कि कौन सा ऐसा जो स्किल है जिसमें उनको ट्रेनिंग दिया जाए उससे ये फर्क आ सकता है?
और दूसरी बात ये है कि जो आपकी तरह जो वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनका जो व्हाट इज देयर एस्पिरेशन, वो क्या बनना चाहते हैं, उनको किस तरह से, जैसे हम जैसे लोग जो हैं जो बाहर के हैं, इन व्हाट वे वी कैन हैंड होल्ड देम, कैसी कैसी ओके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो हेल्प है बहुत जरूरी है, बट एज एन आउटसाइडर, एज एनजीओस, हाउ वी कैन हेल्प यू ऑल? ओके मैम, थैंक यू मैम, आपने अच्छा क्वेश्चन किया मैम। मैं बताना चाहते इसके बारे में मैम। एक तो एग्जाम्पल यहीं से देख लीजिए, अगर पारदी कम्युनिटी का जो आज प्रेजेंट टाइम का है, तो इसमें मैम कोई संस्था ने अगर अच्छा काम किया मैम, तो वो है लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन संस्था। उन्होंने मैम कंटिन्यू लगभग 12 साल हो रहे हैं मैम, उन्होंने सबसे बड़ा एग्जाम में मैम हमको खड़ा कर दिया। उन्होंने यह साबित करके दिखाया कि अगर पारधी चाइल्ड को अगर पढ़ाया जाए, उनको एजुकेशन से जोड़ा जाए, जैसे बच्चे हो सकते हैं पढ़ाई करके, नीलम जैसे बच्चे स्पोर्ट में नाम कमा सकते हैं। एक तो पारधी चाइल्ड में एजुकेशन में उन्होंने एक ये करके दिखा दिया मैम। दूसरा मैम, पारधी कम्युनिटी के लिए एक उनकी तरफ से प्रोग्राम स्टार्टिंग कि अगर उनके जो बच्चे थोड़ा बहुत फॉरेस्ट की नॉलेज रखते हैं, तो उनको लास्ट में एक बाल्क विथ द पारधी प्रोग्राम, उसके तहत उन्होंने पारधी कम्युनिटी को जोड़ा है, जिसमें पारधी यूथ ही टूरिज्म को फॉरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, विजिट कराते हैं, ऑल टू ऑल इंफॉर्मेशन, और बहुत खुश होके जाते हैं टूरिज्म लोग कि बहुत अच्छा है, पारधी लोगों के पास बहुत अच्छा ज्ञान। कल तक जो ज्ञान पारधी कम्युनिटी का था जो हंटिंग के लिए यूज करते थे, आज वो ज्ञान आमदनी कमाने के लिए कर रहे हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए अपन को मैम। तीसरा मैम, ये लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन की तरफ से मैम ई रिक्शा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को बैठाकर अपना जीविकापार्जन चला रहे हैं। पोल्ट्री फार्म से जोड़ा जा रहा है। जो बच्चे हमारे कुछ पढ़े लिखे हैं, उनको कहीं ताज होटलों में काम दिलवाया जा रहा है। एक गर्ल्स है रीस्ना पारदी करके, वो ताज में वर्क कर रहे हैं मैम, नेचुरलिस्ट में काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे गाइड कर रहे हैं। तो मैम इसी तरीके से अगर आपकी संस्था या गवर्नमेंट पारदी कम्युनिटी के लिए अगर ये सोचती है कि नहीं हम इनको और व्यवसाय दे सकते हैं, तो मैम उनको बिल्कुल मैम गोट फार्मिंग हो सकती है या पोल्ट्री फार्मिंग हो सकता है उनको देने के लिए, या अगरबत्ती उद्योग फॉरेस्ट से ही रिलेटेड है, अगरबत्ती उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, इनसे उनको जोड़ा जा सकता है मैम, जो यूथ है और जो ओल्ड मैन से हमारे पारधी कम्युनिटी है। और मैम एजुकेशन में जो है, तो उनको मैम चाइल्ड एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। आज अगर हम 10 बच्चे खड़े हैं पढ़ के, तो मैम हमारे पास 100 बच्चे और खड़े होने चाहिए, और 100 बच्चे ऐसे खड़े हो सकते हैं मैम कि अगर पन्ना में अगर हॉस्टल खुला है, तो 4 जिलों से और अपन को डिफरेंस एरिया से और भेजना थोड़ा प्रॉब्लम जाती। बच्चों को अपन जहां पर पारधी कम्युनिटी के लोग निवास करते हैं, अपन वहीं उनको स्कूल अवेलेबल कराएं, वहीं पर अपन स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराएं, वहीं पर उनको टीचर अवेलेबल कराएं। तो इस तरह से पारधी कम्युनिटी में सुधारने के लिए तैयार है। और मैम हम तो लगे हैं ना मैम, हम साथ में हैं, उनको पूरा सपोर्ट करने के लिए, हम समझाने के लिए लगे हैं। और पारधी कम्युनिटी में बुरे नहीं है, आज की डेट में बुरे नहीं है। आप आइए मैम, आपका बाकायदा स्वागत करेंगे, पूरे दिलों से चाहते हैं मैम कि हम सुधरेंगे। बस हमारे समाज को एक गलत नजरिए से ना देखे दूसरे लोग। नहीं, विद्या को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और हम जैसे लोग कभी किसी कोई ट्राइबल को बुरा नहीं मानते हैं। ठीक है, तो मुझे बस ये पूछना था कि मैं विद्या के साथ कांटेक्ट में रहूंगी, और जो भी हमारी तरफ से हम कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली। थैंक यू मैम। तो मैम ये वाली बात थी मैम, वो लोग को सुधारने के लिए अगर कोई ऑप्शन मिलता है, तो मैम बिल्कुल आप लोग एक्शन ले सकते हैं। और हमारा समाज, मैं खुद एक पारधी छात्र बोल रहा हूँ, हमारा समाज आज सुधरने के लिए दिल और दिमाग से लगा है मैम, कि हम लोग सुधरेंगे। हमारे लिए ऑप्शन बताओ, बस नहीं करेंगे हम हंटिंग। बिल्कुल जरूर जरूर विक्रांत, दैट्स वेरी वंडरफुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, really. I mean, I will definitely be in touch with Vidya. So विक्रांत, आपने जो भी बताया कि अलग अलग ऑप्शन जो आप
आपको दिए गए हैं, और स्पेशली ये जो आपका जंगल का नॉलेज है वो यूज करके जो ताज में गाइड का काम करना या वैसे भी नेचर के बारे में बताना, ये तो बहुत ही सुंदर आपको अवसर मिला है। और आपसे ज्यादा तो हम लोग उससे बेनिफिट होंगे कि आपके साथ हमें अगर जंगल में जाने को मिला तो हमारे जैसा लकी कोई नहीं होगा एक्चुअली, जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। तो बहुत ही थैंक यू अच्छा मैम। ये अवसर आपको एज अ गाइड, और ये जो आपको काम मिल रहा है, आप कीप इट अप फॉर दैट वर्क आल्सो along with other. थैंक So यू any मैम। other थैंक question? हेलो विक्रांत, हेलो नीलम। एक्चुअली मुझे यही जानना था कि आप दोनों के आगे सपने क्या है जो आप अपने पूरे करना चाहते हैं। आप दोनों के लिए है ये प्रश्न। ओके मैम, मैं बताना चाहूँ मैम मेरा सपना ये है मैम कि अगर पारदी कम्युनिटी ने अगर मुझ पर विश्वास किया है, भरोसा किया है कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका कुछ भरोसा होगा मैम। हमारे पेरेंट्स लोगों का कोई एक सपना होगा कि नहीं हमारे बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ करके दिखाएंगे। तो मैम मेरा सपना तो यही है मैम कि पारदी कम्युनिटी का दिल ना टूटे, और मैं पारदी कम्युनिटी का छात्र पढ़ रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं एक सर्वेंट बनूं मैम, एक जॉब करना चाहता हूँ कि मैं भी कहीं ना कहीं नौकरी करूं और एक अपने समाज को मैसेज दे सकूं कि नहीं पढ़ाई करने से इतने अच्छे पोस्ट पे आप जा सकते हो, इतना अच्छा बदल सकते हो अपने आप को, और एक अपना जीवन आम आदमी की तरह जी सकते हो। मैम मेरा ड्रीम्स यही है मैम। थैंक यू मैम। मैम हाँ नीलम, आपका बताइए। मैम मेरा सपना है कि जैसे मैं अभी स्पोर्ट में आगे हूँ, तो मैं आगे चल के कंट्री से अपने और आगे अपनी कंट्री को आगे बढ़ाऊँ और स्पोर्ट में आगे बढ़ाऊँ। और हमारा सपना में मैं भी एक नौकरी में लगूँ और अपने स्पोर्ट से आगे बढ़ूँ और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाऊँ। और मैम हमारा पारदी समाज भी सुधर जाए, हम लोग का सपना है कैसे भी करके हमारा पारदी समाज सुधर जाए। और हमारे मुझे बहुत ऐसे लग रहा है कि देखो ये दोनों जो पारदी समाज सुधर जाए, सुधरना चाहता है, हम सुधर रहे हैं। सो सारे जो यहाँ पे आज अटेंडीज है वो समझ ले कि एक कम्युनिटी के लोगों के ऊपर कितना असर हो सकता है कि दूसरे लोग उनके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं सालों से और बहुत सारे सालों से। इन दोनों को देख के हमें यही समझ में आता है कि इनके पास कितना हुनर है, कितनी इच्छा है, और वो कर रहे हैं बहुत अच्छा। और फिर भी हर टाइम वो उसी सेम फीलिंग से गुजर रहे हैं। तो हम पक्का नीलम और विक्रांत, हम सारे जितने भी लोग हमें आपको मदद कर सकते हैं, लास्ट विल्डरनेस के साथ जुड़ सकते हैं काम के लिए, या खुद अपने पर्सनल लेवल पे हम पक्का करेंगे। और वी हैव अभी 5 मिनट बाकी, अगर किसी को और कुछ पूछना है तो यस यस। I just quickly wanted to say कि बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, नीलम और विक्रांत। और मैं भोपाल से हूँ, तो हम भोपाल में एक पारधी कम्युनिटी का हॉस्टल है जो अरण्या करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो चलाती है। और मैं बोलूँगी कि मैं उनके बच्चों के साथ इतना इंटरेक्ट कर चुकी हूँ, वो लोग यहाँ पढ़ भी रहे हैं और पेपर मैशे का इतना खूबसूरत सामान बनाते हैं, वो इतने आर्टिस्टिक हैं सब बच्चे वहाँ के। तो मुझे लगता है कि थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने से एकदम से सब लोग खिल जाते हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो सामान बना रहे हैं, मतलब। और वो किसी से भी अलग नहीं है, ऐसा नहीं देखा कि वो पारधी कम्युनिटी के हैं। किसी भी बच्चे को कैसी भी जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो वो आगे प्रोग्रेस करता है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है कि ऐसा यहाँ पे हॉस्टल चल रहा है और बच्चे आ रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आपको भी बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छा करें लाइफ में और सबको साथ लेके चले, तो उसी में ही हम लोग सबका बेनिफिट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सेकंड क्वेश्चन और कौन था? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। हेलो
Hi, good afternoon. Yes. This is Vikas from Bhopal. Okay. Actually, the concept of work with Pardhis, I actually admire it very much because it is actually, you can say, conserving their natural heritage also. As a community, they have got a good knowledge about the forest. They have got. हाँ, आप हिंदी में बात करेंगे प्लीज, यानी नीलम और विक्रांत भी इंग्लिश उनको समझ में आता है वैसे, लेकिन Not a problem, not a हाँ, problem. अगर हिंदी में पूछे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बात कर सकते हैं, that's good. जो वर्क विद पारधीज का जो कॉन्सेप्ट है विक्रांत, दैट इज वेरी गुड एंड उसमें जो है जैसे कि आप लोग जो हेरिटेज, जो आपका जो पुश्तैनी जो अपन नॉलेज कह सकते हैं, जो कैरी कर रहे हो आप लोग आगे, तो वो एज ए कंजर्व भी हो रहा है, क्योंकि हम वी आर नॉट चेंजिंग द कम्युनिटी वाइडली, क्योंकि जो उनका जो बेसिक जो कह सकते हैं कि जो उनका खुद का जो बनाया हुआ कुछ चीज है, जो उसको कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उस कॉन्सेप्ट के साथ में। तो उसमें ये एक बहुत अच्छी चीज है कि एज एन कम्युनिटी जब आप मतलब इतने इयर्स में आपने अपने आप को कुछ एक क्वालिटी में डेवलप किया है, दैट इज ऑल्सो नाउ डेज हम आपको निगेटिव लेके चल रहे हैं, दैट ओके, बट उसमें जो है जो आपका जो नॉलेज है, तो नॉलेज को थ्रू वर्क विद पारधीज जो आप शेयर कर रहे हैं टूरिस्ट के साथ में, और वो चीजें आप इनहेंस भी कर रहे हैं, मतलब बढ़ा भी रहे हैं अपने आप को भी साथ में, और वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, दैट इज ए वेरी गुड कंसेप्ट एक्चुअली। So thank you so much for the LWF for this, that they are actually taking care of their heritage also regarding development. जब वो डेवलपमेंट भी साथ में कर रहे हैं, विकास भी कर रहे हैं, और साथ साथ में वो हेरिटेज को भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। सर जी मैं कहना चाहता हूँ सर जी, प्लीज आप एक बार सर पन्ना टाइगर रिजर्व की ओर से कहीं से भी एक बार विजिट करिए सर, वाल्क विद द पारधी कम्युनिटी। मेरा प्लान है, आई एम कमिंग इन द अप्रैल एंड, एक्चुअली मैं अप्रैल एंड में आ रहा हूँ। मेरी विद्या से भी बात हुई थी रिगार्डिंग दिस, तो आई विल बी विजिटिंग मिडवे टू माय विजिट टू संजय टाइगर रिजर्व एक्चुअली। तो मैं बीच में पन्ना आई माइट टेक अ ब्रेक देयर एंड शायद एक रात मैं वहाँ रुकूंगा वहाँ पे, और आपका जो कम्युनिटी सेंटर है वो बताया था विद्या ने, तो आई विल डेफिनेटली कम डाउन देयर एंड विल सी। और आपका आर्टिकल बहुत एडमायर किया गया है, हमारे मैगजीन में भी काफी लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया रिगार्डिंग पारधीज। बहुत सारे लोगों का मेरे पास फीडबैक आया कि हम लोग वी आर टेकिंग दिस कम्युनिटी एज अ नेगेटिव थिंग, कि नहीं ये लोग दे आर थ्रेट टू कंजर्वेशन, कहीं ना कहीं वो लोग ये वर्ड यूज कर रहे थे। लेकिन अभी जो मतलब जो कॉन्सेप्ट, वो जो मैसेज पास ऑन हुआ विद्या जी का थ्रू अवर दिस आर्टिकल एंड ऑल, विद्या जी का भी था, मिस्टर मूर्ति जी का भी था, दोनों का पारधीज पे ही लिखा हुआ था। तो एज ए फॉरेस्टर जो उनने प्रेजेंट किया, उनके जो चैलेंजेस थे, किस तरीके से उनने एक कम्युनिटी को देखा और किस तरीके से एक एनजीओ ने उस कम्युनिटी को देखा, दोनों उसमें आया है। तो दैट इज ऑल्सो ए डाइवर्सिफाइड कंटेंट, कि मतलब दोनों चीजें, मतलब दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गई लोगों को, और काफी एडमायर किया लोगों ने उस चीज को, कि नहीं यार इससे कम से कम पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। जब तक आप सिर्फ अप्रोच से काम नहीं चलेगा, तो पॉजिटिविटी आपके अंदर जब तक डेवलप नहीं होगी तो अप्रोच पॉजिटिव नहीं हो पाएगी। सर जी थैंक यू सर, आपकी बातों को सुनकर सर हमको ये लगता है कि हमको और शक्ति मिलेगी सर जी आगे बढ़ने के लिए, हमारे समाज को, हमको। और सर आप यकीन नहीं मानेंगे सर, जो चीज, जो टूल्स हमारे पारधी कम्युनिटी के लोग हंटिंग के लिए यूज करते थे, आज वो टूल्स को दिखाकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंज करके सर उसको हम लोग एक मतलब एक रोजी रोटी का जरिया बना रहे हैं सर। हाँ, वो हमारे यहाँ आप जाएंगे सर, जब वहां पर सर विजिट करने जाएंगे आप वाल्क विद द पारधी कम्युनिटीज प्रोग्राम में, सर वहां पर बिसिल होती है, तीतुर बजाने, तीतुर बोलता है उस बिसिल पे, उसको सर पारधी कम्युनिटी के लोग बना रहे, बाटल चाचा है वो बिसिल बनाते, उसको सेल भी करते हैं हम लोग। और जितनी भी विल्ड एनिमल्स की आवाजें हैं सर, पूरी आवाज कल तक पारधी समुदाय के लोग हंटिंग के लिए यूज करते थे, आज वो सर अपना टूरिज्म को दिखाकर उसको पैसा कमाने का जरिया दिखा रहे सर। तो सर इससे बड़ी क्या बात हो सकती है सर? नहीं, वही सेम चीज, इसीलिए मैं मतलब एडमायर कर रहा था एलडब्ल्यूएफ को, कि उस नेचर जो हेरिटेज है एक कम्युनिटी का, दैट शुड नॉट गो ऑफ। कहीं ना कहीं वो उसको भी संजोना जो है हमारा एक काम है, और मतलब पार्ट ऑफ वर्क है, कि मतलब वो मतलब कम्युनिटी का जो बेस्ट है वो उनका वही है, नॉलेज ऑफ फॉरेस्ट इज देयर बेस्ट थिंग।
तो उसको हम चाह रहे हैं कि मतलब वो कंजर्व होता रहे, आगे बढ़ता रहे। और जैसे आपके जो वर्क है, मतलब ज्वेलरी वर्क भी मैं देखता रहता हूँ, आई एम फॉलोइंग LWF फॉर ऑल दोज स्टफ। तो मैं चीज़ों में देख रहा हूँ कि काफ़ी कुछ इंगेजमेंट्स बढ़ रहे हैं। मेरा खुद का टूर कंपनी है, MP टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से मेरा चल रहा है, इट्स बीन 11 years नाउ। तो लेकिन थैंक यू सर जी। तो बिल्कुल जैसा भी रहेगा, मतलब रिगार्डिंग दिस आपका वॉक विद पारधीस, तो डेफिनेटली, क्योंकि थोड़ा सा अभी ड्यू टू कोविड अभी टूर्स वगैरह इतना ज़्यादा अभी कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब भी ये होगा तो विल डेफिनेटली इन्वॉल्व पन्ना एंड पारधीस। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल सर जी, आपका वेलकम रहेगा सर, आप टूर पे आए। थैंक यू थैंक यू सर। So with this, I think we have to wrap up. Vidya and Bhavna, can you come up and just say a few lines and because सारों ने लास्ट विल्डरनेस के बारे में पूरा टाइम सुना है, आपने इतना अच्छा काम किया है, तो बिफोर वी एंड, पहले हम खत्म करें उसके पहले अगर आप थोड़ा सा बात करें दोनों एक मिनट, तो बहुत अच्छा लगेगा सारों को। Mona, you want to go first? Vidya, go ahead. Okay. Thank you so much, Shilpa and Symbiosis University for hosting this talk. And me and Bhavna are actually, from the beginning of the session, feeling so proud about the fact that Vikrant and Neelam at least had a platform to speak their minds. I think that was the biggest opportunity that someone could do. These kids have never had an opportunity to speak to the world. They've always, had, been closed within their community. So this is one of the biggest opportunities that they've had and biggest platforms I think they've had. So thank you for that. And thanks to the students as well. You guys have done a great job in helping us organize the session. For the audience, and it's such a great support that I can see here, where people are willing to help and support, and we've always got the support where we needed. Like I was telling somebody, just giving them an opportunity will be a big help that all of us can do. We are working in the field of education because that's one of the most weak link, I think, in the entire challenge. We are working in the field of education now. We are designing some programs which can suit this community. And the livelihood programs, like Gitanjali was asking, there are certain parameters built on which we are working, because there are challenges with this community where not all of them are willing to work into hospitality industry, into housekeeping services and stuff like that. So there are many training programs which are available, but at the same time, this community, it's not suitable for them. So, when we work with tribal communities, we also need to understand their characteristics, their features, and respect that instead of trying to change them entirely and trying to modernize them the way we are. It's important for us to understand their personality and go with the flow as much as possible rather than trying to change them. So these are things which we want to push into their community unless they are willing by themselves, and it will come in a few years' time. I think as and when they are looking at people around them and they get exposure, they might still change over a period of time. But at this time, we are not pushing them into hospitality, into housekeeping services. But barring these, I think if there are any other opportunities that we can give them, please write to us, please ping us anytime. We are available on phone, on email, in any way possible, on social media, most active on social media. So please feel free to get in touch with us. And thank you so much once again to all of you. Okay, thanks Vidya. Bhavna, you want to say something? Sure, I just want to say something very short. इस सेशन के बाद मुझे ये तो समझ आ गया कि विद्या और मैं रिटायर कर सकते हैं अब और विक्रांत, नीलम, ये बच्चे अभी आई थिंक ये लेगेसी आगे ले जाएंगे। हमारा जो काम था आई थिंक काफी हद तक अब पारदी बच्चे ही चलाएंगे और यही हमारा ड्रीम है, अगर मैं बोलना चाहूँ तो। दूसरा ये, थैंक यू सो मच शिल्पा, थैंक यू, एंड थैंक यू श्रीमन, थैंक यू रितु, थैंक यू देवेश, एंड सबसे ज्यादा थैंक यू टू विक्रांत और नीलम कि आप लोग इतना मैच्योरली आज बात किए हो कि मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप वही बच्चे हो जिनको हमने छोटे छोटे इतने साल पहले देखा था। आज लगता है कि सच में ऐसा प्राउड मदर जैसे फीलिंग आ रहा है। सो थैंक यू सो मच आप दोनों को कि आप जिस स्तर पे इवॉल्व हुए हो। अब टेंशन ही नहीं है कि पारदी कम्युनिटी जरूर सुधरेगा क्या, सुधर गया है और आपका फ्यूचर सिर्फ ब्राइट है, ये मुझे पक्का विश्वास है। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। मैं एक बात बोलना चाहती, दीदी
जैसे लास्ट विल्डरनेस फाउंडेशन ने एंड विद्या वेंकटेश मैडम जी ने एंड भावना दीदी ने जिस तरह पारदी कम्युनिटी पे काम किया ना, दिल से मैम, और दिल से वो लोग लगे हुए हैं कि नहीं पारदी कम्युनिटी सुधरे। उस तरह अगर अदर फाउंडेशन या अदर संस्था अगर पारदी कम्युनिटी पे अगर काम करती है ना लग के मैम आपके साथ में, तो मैं मेरा विश्वास है कि और भी जल्दी पारदी कम्युनिटी के लोग चेंज हो सकते हैं अपने आप में। थैंक यू भावना दीदी, आपने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम थोड़ा सा कहते जैसे भावना और विद्या मैम ना रहती तो हम लोग अभी इस लेवल पे नहीं आ पाते मैम। जब भावना और विद्या की वजह से हम लोग इतने अभी यहाँ आ सके और आप लोग से भी मिल सके मैम। थैंक यू भावना मैम, विद्या मैम को और आप लोग को भी मैम। थैंक यू। बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं अपनी, तभी हम लोग कर पाते हैं। हम लोग सिर्फ आगे खड़े हैं, हमारे पीछे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तभी अपन ये सब काम करेंगे। जी मैम, वो लोग को भी थैंक यू मैम। आप लोग के लोग से भी हम लोग मिल पा रहे हैं। So yes, so I think with this हम अपने आज के प्रोग्राम के अंत तक आ जाते हैं। हमें तो ऐसे लग रहा है कि हम बात ही करते रहे आप दोनों से, लेकिन रुकना पड़ेगा। लेकिन ये जर्नी खत्म नहीं होगी। हमारे सिम्बोसिस के भी स्टूडेंट आज आपको मिलके बहुत खुश हुए हैं, और मैं अपने स्टूडेंट को भी बताना चाहती हूँ, स्पेशली जो बिजनेस मैनेजमेंट और इसके है, तो आप थोड़ा लास्ट विल्डरनेस के साथ जुड़ जाओ, या बाकी के भी जो अगर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करना चाहते हैं, और देख लो अगर आप कुछ इनके साथ काम कर सकते हो, जुड़ सकते हो तो। एंड थैंक यू वेरी मच। जो अभी हमारा वोट ऑफ थैंक्स का कौन देख रहा है, प्लीज कम अहेड एंड लेट्स एंड इट with nice vote of thanks. Thank you मैम। इसी के साथ हम इस सेशन के अंत में आते हैं। मैं इस अवसर पे विक्रांत और नीलम दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ जुड़े। आप सच में ना सिर्फ अपने समुदाय के लिए प्रेरणा है, बल्कि हमारे लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। आज आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, और ये हम देख सकते हैं कि इतने सारे प्रश्न थे हमारे पास कि हमारे पास समय कम पड़ रहा था उनका जवाब देने के लिए। मैं ऑफिसर बायोडायवर्सिटी सेल शिल्पा मैम को भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस सेशन का एक हिस्सा बनने का अवसर दिया। विद्या मैम, भावना मैम और लास्ट विल्डरनेस का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने विक्रांत और नीलम और पारदी कम्युनिटी से हमें जोड़ा। इसी के साथ मैं अपने साथ जुड़े सभी ऑडियंस का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमान, महक, देवेश, रितु, बहुत अच्छा काम किया आपने, और हमारा बायोडायवर्सिटी सेल ऐसे ही आगे हर संडे मिलता रहेगा। आज शाम को भी हम आज हमारा डबल फन ये है तो शाम को भी मिलेंगे, डबल धमाका है, और अगले संडे ऐसे ही मिलते रहेंगे। और मई में अभी हम 3rd स्टूडेंट को मिलेंगे, वो भी अभी मेरी बात हो चुकी है, और दैट स्टूडेंट इज आल्सो फ्रॉम कंप्लीटली अनदर एरा काइंड ऑफ थिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क शी इज डूइंग। तो मिलते हैं। नीलम और विक्रांत, हम हर संडे ऐसे मिलते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आ जाइए, और अगले महीने मई में हम ऐसे ही आप जैसे दूसरे एक स्टूडेंट को मिलने वाले हैं। तो मैं भावना और विद्या मैम को बताती हूँ कब हम मिलेंगे। अगर आप उस दिन भी आना चाहते हो तो आ जाइए फिर हमें मिलने के लिए। एंड विद दिस थैंक यू। यस विक्रांत। बिल्कुल मैम, हमको अवसर मिलेगा, बिल्कुल हम प्रेजेंट करेंगे मैम अपने आप को। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, सी यू, बाय बाय भावना, बाय नीलम, बाय, थैंक यू, बाय मैम, थैंक यू, बाय नीलम, बाय विक्रांत। टीम श्रीमन, महक, आप रुक जाना थोड़ा, बाकी एवरीवन